गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की वीकली वोकैबुलरी की हम शुरुआत कर रहे हैं। जो प्रीवियस 6 डेज में जितने भी हमने वोकैब किए तो उसका रिवीजन हम करते हैं हर संडे को। पिछले कल मैं किसी कारणवश आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड नहीं करवा पाए, वीडियो और ऑडियो दोनों। मैंने पीडीएफ तो दे ही दिया था टेलीग्राम पे। आई होप आपने पढ़ लिया होगा पिछले कल का एडिटोरियल और उसकी वोकैबुलरी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं रिवीजन की। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ सकती है ट्रैफिक की, तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। हमारा पहला वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन से रिपील। रिपील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना। किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है, कोई समझौता है, या किसी भी तरह की कोई बात है, कोई कानून या नियम है, तो उसको रद्द कर देना, कैंसिल कर देना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है रिपील। अगला हमारा शब्द है वॉसिफोरस। वॉसिफेरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉसिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने जो ओपिनियंस होते हैं, अपने जो हमारे फीलिंग्स होती है, उसको जोरदार ढंग से अभिव्यक्त करना, गंभीर एवं जोरदार ढंग से, तो उसे बोला जाता है वॉसिफेरस। अगला हमारा शब्द है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वह क्षेत्र जो किसी के न्यायाधिकार में आता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे एक डीएम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो उसके जो न्याय क्षेत्र में उसका जो चीज़ें आती हैं, उसके कंट्रोल में जो चीज़ें आती हैं, वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की होती हैं डीएम के अंदर। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं न्याय अधिकार क्षेत्र में होना या फिर न्यायाधिकार या अधिकार क्षेत्र होना किसी का, दैट इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। अगला हमारा शब्द स्टेम। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में करना, काबू में करना, कंट्रोल करना, या फिर रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को, उसे बोला गया है स्टेम। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला जाता है इंसर्जेंसी। अगला हमारा शब्द है पीस मिल। पीस मिल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पीस मिल का मतलब होता है ऐसा काम जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके किसी काम को कंप्लीट करना टुकड़ों टुकड़ों में, उसे बोला गया है पीस मील, धीरे धीरे। अगला हमारा शब्द है इम्यून। इम्यून यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्यून का मतलब मैंने आपको बताया था, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी जिसे बोला जाता है। तो इम्यून हम समझ सकते हैं दंडित किए जाने से सुरक्षित होना, मतलब हमें किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, उसे बोला जाता है इम्यून, जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था वर्ड का। अगला हमारा शब्द है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून या कोई नियम है, अधिनियम, कोई विधान, कोई कानून, रेगुलेशन, लॉ, रेगुलेशन, रूल, उसे बोला गया है स्टैट्यूट। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया या कम होना किसी चीज का, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। अगला हमारा शब्द है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कुछ एक स्टैंडर्ड निर्धारित होना पहले से ही, जिससे कि हम कंपेयर कर सके चीज़ों को, तुलना के लिए निर्धारित मानक, कसौटी, उसे बोला गया है बेंचमार्क। अगला हमारा शब्द है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, किसी भी चीज़ का उसकी बुरी कंडीशन में होना, अच्छी स्थिति में ना होना, या फिर हम हकलाकर बोलते हैं, जैसे हम स्टक कर जाते हैं किसी शब्द में, या फिर हकलाकर बोलना, उसको भी बोला जाता है स्टटरिंग। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल स्वस्थ होना, तकड़ा होना, मजबूत स्थिति में होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है अपेस। अपेस का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ी तेजी के साथ करना, शीघ्रता से करना, झट से करना, तेजी के साथ, रैपिडली, उसे बोला गया है अपेस। अगला हमारा शब्द है अकलीज हील्स। अकलीज हील का मतलब होता है किसी की कोई कमजोरी और उस कमजोरी का लाभ उठाकर उस पर हमला करना, उस कमजोरी का फायदा उठाना, उसे बोला जाता है अकलीज हील्स। अगला हमारा शब्द है थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है जिसपे राजा या रानी या महारानियां बैठती हैं, राजा बैठते हैं जिसपे, वो गद्दी, वो चेयर। एडिटोरियल में बात की गई थी एक पावर वाली पोस्ट के लिए, उसकी बात की गई थी, थ्रोन, उसे बोला जाता है थ्रोन, राजगद्दी या सिंहासन। अगला हमारा शब्द है बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई धोखा करना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, डिसलॉयल होना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड बेट्रे। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई चाल चलना, चालबाजी करना, षड्यंत्र रचना, प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ, साजिश, षड्यंत्र, चाल, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी।
अगला हमारा शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी काम को हम कितनी कुशलता से करते हैं, कितनी स्किलफुलनेस से करते हैं। तो उस पैंतरेबाजी को, कौशलबाजी को, उस युक्ति, उस तिकड़म तिकड़म को बोला जाएगा मैन्यूवर। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, अवमानना करना, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। अगला हमारा शब्द है लेबरनेथ। लेबरनेथ यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है लेब्रेंथ। लेब्रेंथ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जिसे, या फिर भूल भुलैया आप समझ सकते हैं, पजल या पेचीदा होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है लेब्रेंथ। अगला हमारा शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रूसेड का मतलब होता है हम सही चीज़ के संरक्षण के लिए, सही चीज़ को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसे बोला जाता है क्रूसेड। अगला हमारा शब्द है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कारण से किसी को परेशान करना, दुखी करना, पीड़ित करना, परेशान करना बेवजह, उसे बोला जाता है विंडिक्टिव। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हम किसी तरह से, हमें किसी तरह से किसी से नाराजगी है, हम नाराज है, किसी से नाखुश हैं, क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। वूज का मतलब होता है हमें क्या दुख तकलीफें हैं, हम कितनी मुसीबत में हैं, हम कितने संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो उसे बोला जाता है वूज। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, अटैक करना, उसे बोला जाता है इन्वेजन। अगला हमारा शब्द है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम के लिए उसको डांटना, फटकारना, धमकाना, उसे बोला जाता है रिब्यूक। अगला हमारा शब्द है लेक्योने। लेक्योने का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी रह जाना, कोई एरर, खामी, अंतर या अंतराल, उसे बोला जाता है लेक्योने। अगला हमारा शब्द है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में घिरे हुए रहना, कहीं उलझा हुआ रहना, फंसा हुआ होना, अटका हुआ रहना, उसे बोला जाता है टेंगल। अगला हमारा शब्द है gargantuan। gargantuan का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत बड़ी हो, महाकाय, विशालकाय होना, ह्यूज, मैसिव, मैमथ, उसे बोला जाता है gargantuan। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज की प्रभावकारिता को दिखाना, कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, उसका कितना प्रभाव है, उसमें कितनी क्षमता है, उसे बोला जाता है एफिकेसी। अगला हमारा शब्द है एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है हम ऐसे बिंदु पर हैं, ऐसे पड़ाव पर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज पर होना, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर होना, उसे बोला जाता है एट अ क्रॉस रोड्स। अगला शब्द है एथनिसिटी। एथनिसिटी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एथनिसिटी का मतलब होता है विभिन्न तरह की जो जातियाँ होती है, नस्ल, जाति, जातीय समूह, उसको बोला जाता है एथनिसिटी। नस्ल, जाति या जातीय समूह, दैट इज कॉल्ड एथनिसिटी। अगला हमारा शब्द है इरेकंसाइलेबल। इरेकंसाइलेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इरेकंसाइलेबल का मतलब होता है किसी चीज के हम कट्टर विरोधी हैं या अपनी बात से हम टस से मस ना हो रहे हों, किसी की सुनना ही नहीं, अपने अपने मतलब अपनी ही बात ऊपर रखना, आपसी विरोध होना, बात को लेकर बेमेल होना, उसे बोला जाता है इरेकंसाइलेबल। अगला हमारा शब्द है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। प्रोवेनेंस का मतलब होता है किसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ओरिजिन पॉइंट क्या है किसी चीज का, उद्गम स्थान, जन्म स्थान या उद्गम, उसे बोला गया है अपना प्रोवेनेंस। ये वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी विवेकता से, बुद्धि से काम लेना, उसको बोला गया है प्रूडेंट। मतलब आप बुद्धि से काम लेना, विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना, उसे बोला गया है प्रूडेंट, अपनी बुद्धि से कार्य करना। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई गतिरोध की स्थिति, कोई अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है स्टेलमेट, मतलब प्रोग्रेस ना होना किसी चीज में। अगला हमारा शब्द है अस्वेज्ड। अस्वेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अस्वेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसको उसमें कमी करना, धीमा करना या शांत करना। किसी को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो उसे धीमा करना, उसे शांत करना, उसे भी बोला जाता है assuaged। अगला हमारा शब्द है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका कि समाधान ही ना हो, जिसे कि सॉल्व कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, एक तरह से असंभव हो, इम्पॉसिबल सा कोई टास्क, उसे बोला गया है इनसरमाउंटेबल।
अगला हमारा शब्द है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम या कानून बना है तो कुछ एक व्यक्तियों को उनमें छूट मिलना, उस कानून या नियम में कुछ एक छूट मिलना उनको। व्यवस्था या किसी तरह की विधान व्यवस्था है, कानून है, नियम है, तो उसमें कुछ एक व्यक्तियों को छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। अगला हमारा शब्द है अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है किसी तरह की बेचैनी या शांति, व्याकुलता और लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, इस तरह से असंतोष होना लोगों के बीच, उसे बोला गया है अनरेस्ट। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है हम किसी चीज का एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मॉडल एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। अगला शब्द है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारे धन की बर्बादी करे या धन की या समय की फिजूल में ही बर्बादी करना, उसे बोला गया है प्रोफिलगेट। अगला हमारा शब्द है एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी मिलना, छुटकारा मिलना किसी चीज से, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना, उसे बोला जाता है एमेंसिपेशन। अगला हमारा शब्द है एमिनेबल। एमिनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि हमारी बात सहर्ष स्वीकार करे, बड़ी खुशी के साथ मानने वाला, जैसा हम बोले वो वैसा ही करे, अनुकूल आचरण करने वाला, उसे बोला गया है एमिनेबल। अगला हमारा शब्द है वीर। वीर का मतलब होता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट किसी से टकरा जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है, तो दिशा बदलना या मुड़ना, उसे बोला गया है वीर। अगला शब्द है कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के उसके स्वाभाविक रूप में होना, नेचुरल, जैसा वो नेचुरल है, किसी वस्तु का या उसकी स्वाभाविक स्थिति में होना, उसे बोला गया है कम्प्लेक्शन। अगला हमारा शब्द है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग देना, छोड़कर चले जाना, उसे बोला गया है रिलैंक्विश। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके पहले वाली अवस्था में होना, उसकी नेचुरल स्थिति में होना, जैसे उसकी स्थिति पहले थी, पहले जैसी स्थिति में, यथास्थिति या पूर्व स्थिति में होना, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो इसके बारे में सोचना, संभावित स्थिति के बारे में कि इस तरह से हो सकता है, तो उसे बोला जाता है एनविसेज्ड, कि ऐसा हो सकता है, इस तरह से चीजें होंगी, उसे बोला गया है एनविसेज्ड। अगला हमारा शब्द है मोर्टर। मोर्टर का मतलब होता है घर बनाते हैं हम, जिस सामग्री से हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो यूज होता है, रेता, अरोड़ी, सीमेंट, उसका जब मिश्रण किया जाता है तो उस मिश्रण को बोला जाता है मोर्टर। मसाला इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में। अगला हमारा शब्द है कीन। कीन का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, किसी चीज में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, उसे बोला जाता है कीन। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमारे मन में किसी तरह का कोई डर है, भय है, आशंका है किसी तरह की, या फिर गिरफ्तारी होने को भी बोला जाता है एप्रीहेंशन। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है हम अपने द्वारा किए गए काम से संतुष्ट है, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन है अपने आप से कि हम अच्छा कोई काम कर रहे हैं, आत्मसंतुष्टि होना, आत्मसंतोष होना, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेसेंसी। अगला हमारा शब्द है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के दिमाग में कुछ चीजें बिठा देना, कुछ बातें भर देना, है ना, या फिर कुछ चीजें इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट करना, किसी के दिमाग में कोई चीजें भर देना कि हमारी बात वो माने, उसे बोला जाता है इंस्टिल। अगला शब्द है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता देना चीजों को, वरीयता देना, प्रायोरिटी देना, उसे बोला गया है प्रेसिडेंस। अगला हमारा शब्द है स्केयर मॉन्गर। स्केयर मॉन्गर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि गलत बातों को बढ़ावा दे, झूठी अफवाह फैलाए, आतंक फैलाने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है स्केयर मॉन्गर। अगला हमारा शब्द है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वस्तुओं को, चीज़ों को एकत्रित करना, एक रूप देना, यूनाइटेड करना उनको, जिससे कि वो एक साथ काम कर सके, उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड, इकट्ठा करना, संग्रहित करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। अगला शब्द है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, नई जान डाल देना किसी में, या फिर मरम्मत करना, नया नया जैसा करना किसी चीज को, उसे बोला गया है रिवैम्प। अगला हमारा शब्द है रिजिंग। रिजिंग का मतलब होता है किसी कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ मतलब अलग मेथड अपनाना, दूसरे तरीके से करना, किसी अलग मेथड से करना, उसको और अधिक बेहतर करना कार्य को उस विधि के द्वारा, उसे बोला गया है रिजिंग। अगला हमारा शब्द है टायरेड।
ट्रायड का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित ऐसे कोई 3 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्तियों का समूह, त्रिमूर्ति, 3 देशों का समूह हो सकता है, तो उसे बोला जाता है ट्रायड। अगला हमारा शब्द है इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना किसी चीज़ की, जैसे बहुत सारा काम आ जाना किसी के पास चीज़ों का ढेर लग जाना। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस व्यक्ति के पास फाइलों का ढेर सारा लगा है, बहुत ढेर लगा है, जिससे निपटना उसे मुश्किल होगा, मतलब काफ़ी समय लग जाएगा उसे कार्य करने में, तो दैट इज़ कॉल्ड इनंडेटेड। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिकता के बारे में सोचना, प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना, मतलब ख्याली पुलाव ना बनाना, हमेशा प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना, यथार्थवादिता, व्यवहारिकता के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। अगला शब्द है लेटरल। लेटरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेटरल का मतलब होता है किसी देश का समुद्र तट, मतलब सी शोर बोल सकते हैं हम, या सी बोर्ड बोल सकते हैं, कोस्टल एरिया उसे बोला गया है, मतलब समुद्र तट के निकट का भाग, दैट इज कॉल्ड लेटरल। अगला हमारा शब्द है हिथर्टो। हिथर्टो का मतलब होता है अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी तक हम कम से कम 15-20 वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा ही कर चुके हैं, तो अभी तक हमने इतना कुछ कर लिया है, दैट इज कॉल्ड क्या किया है अभी तक, मतलब अनटिल नाउ, उसको बोला जाएगा हिथर्टो। अगला हमारा शब्द मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है एकदम सुस्पष्ट तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से कुछ व्यक्त करना, अच्छे ढंग से व्यक्त करना, कोई चीज़ स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेड। अगला हमारा शब्द है गैमेट। गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संपूर्ण पहलुओं के बारे में विचार करना या बोलना, विस्तार पूर्वक कहना किसी चीज़ के बारे में। जैसे मैं अभी तो सिर्फ वर्ड ही बोल रहा हूँ, और हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बताता हूँ, और एग्जाम्पल भी बताता हूँ, तो मतलब हर एक पहलू के बारे में हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी के। तो संपूर्ण तरीके से सारे पहलू विस्तार से किसी चीज़ को डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड गैमेट। अगला हमारा शब्द है टैग। टैग का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष से हम किस तरह से निपट रहे हैं, तो उसे निपटने का ढंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कि हम कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आए, उसे किस तरह से हम डील करें, दैट इज कॉल्ड टैग। अगला हमारा शब्द है इनेक्स्ट्रिकेबली। इनेक्स्ट्रिकेबली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इनेक्स्ट्रिकेबली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई हो, बहुत ज़्यादा जटिल हो, पेचीदा हो, जिन्हें की, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जिन्हें की अलग कर पाना मुश्किल हो, अटूट बंधन हो जिनमें आपस में, उसे बोला जाता है इनेक्स्ट्रिकेबली। इनेक्स्ट्रिकेबली। अगला हमारा शब्द है फोस्टरिंग। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं किसी को, हेल्प कर रहे हैं किसी की, उसे बुलाता है फोस्टरिंग। या फिर मैंने आपको बताया था फोस्टर का मतलब होता है माता पिता जब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उसे भी बोला जाता है फोस्टर। अगला हमारा शब्द इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक होना, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में आपस में परस्पर संबंध होना, आपसी संबंध, पारस्परिक संबंध, उसे बोला गया है रेसिप्रोकल। अगला हमारा शब्द है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है विभिन्न चीज़ों को इकट्ठा करके उसको समाहित करना, समावेश करना, सम्मिलित करना, उसे बोला गया है इनकॉर्पोरेशन। अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले कोई घटना घट चुकी है और उसी घटना का हवाला देते हुए या उसी का हम उदाहरण देते हुए इस तरह से कहें कि ऐसा पहले हो चुका है, तो पूर्व उदाहरण देना किसी चीज का, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। अगला हमारा शब्द है कोalition। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, गठबंधन की सरकार, तो उसे बोला जाता है कोalition। अगला हमारा शब्द है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है लोगों बैठक आयोजित करना, मतलब लोगों को बुलाकर मीटिंग आयोजित करना, बैठक आमंत्रित करना, बैठक बुलाना, बैठक आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वीन। अगला हमारा शब्द है स्टेचर। स्टेचर का मतलब होता है अपनी योग्यता या उपलब्धि के आधार पर हमने कोई पद प्राप्त किया है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त की है, हमारी गरिमा या मान सम्मान महत्व हमारा बढ़ गया है, तो उसे बोला जाता है स्टेचर, मतलब हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारा गौरव, या फिर कद या लंबाई को भी बोला जाता है स्टेचर। अगला हमारा शब्द है प्रीमियरशिप। प्रीमियरशिप का मतलब होता है किसी भी संगठन में जो टॉप मोस्ट कोई पोजीशन होती है, जैसे मंत्रिपरिषद में, या मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है मुख्य पर्सन, तो प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री का पद, उसे बोला गया है प्रीमियरशिप। अगला हमारा शब्द है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में बहुत कटु शत्रुता है,
उनके उनमें आपस में शत्रुता की भावना है, घृणा की भावना है, कटुता भरी भावनाएं हैं, उसे बोला जाता है एनिमोसिटी। अगला हमारा शब्द है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिस पे हम विश्वास कर सकें, जो विश्वसनीय हो, जिसमें तर्क संगतता हो, प्रासंगिक हो, उसे बोला जाता है प्लॉजिबल। अगला हमारा शब्द है नल एंड वॉइड। ये पिछले कल वाली वोकैबुलरी थी जो मैं नहीं अपलोड कर पाया वीडियो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे कि हम बिल्कुल ही नकार रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं, अमान्य घोषित करना, रद्द करना, कैंसिल करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड नल एंड वॉइड। अगला हमारा शब्द है डेजावू। डेजावू का मतलब होता है जो घटना घट रही हो और उसका अनुभव हमें पहले से ही हो, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस चीज़ को पहले से ही, उसका मतलब पहले ही अनुभव हो जाना कि ऐसा होने वाला है, जो घटना घट रही है उसका अनुभव पहले ही हो जाना कि ऐसा होगा मेरे साथ, दैट इज कॉल्ड डेजावू। अगला हमारा शब्द है रिसरेक्टिंग। रिसरेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी काम को दोबारा से शुरू करना, नई जान डाल देना किसी चीज में, पुनर्जीवित करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्टिंग। अगला हमारा शब्द है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थगित कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना या पोस्टपोन करना, उसे बोला गया है एडजर्नमेंट। अगला हमारा शब्द है विली निली। विली निली का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना या जबरदस्ती कोई चीज होना, चाहे अनचाहे हो जाना कोई चीज, उसे बोला जाता है विली निली। अगला हमारा शब्द है डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति हो जाना, एंडिंग हो जाना, क्लाइमैक्स होना किसी चीज का, अंतिम परिणाम आना, उसे बोला गया है डेन्यूमेंट। अगला हमारा शब्द है कूप। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में वहां की देश का तख्ता पलट हो जाना, वो चाहे राजनीतिक गतिविधियों से हो या फिर आर्मी के द्वारा तख्ता पलट किया जाना, उसे बोला जाता है कूप, मतलब आकस्मिक शासन परिवर्तन किसी देश में। अगला हमारा शब्द है अशर। अशर का मतलब होता है किसी का हम स्वागत कर रहे हैं या किसी को हम गाइड कर रहे हैं, रास्ता हम दिखा रहे हैं। जैसे थिएटर में जब हम लोग जाते हैं तो अगर हम थोड़ा बाद में पहुंचते हैं, 5-10 मिनट बाद में, तो हमें जो रास्ता अपनी सीट पे हमें रास्ता बताने वाला जो टॉर्च लगाता है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, अशरिंग कर रहा होता है, मतलब वो रास्ता दिखा रहा होता है हमें। तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इस वर्ड को, अशर को। अगला हमारा शब्द है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, अत्यधिक, अपार, बहुत अधिक संख्या में, वेरी बिग, ह्यूज, उसे बोला गया है इमेंस। अगला हमारा शब्द है अल्यूड। अल्यूड का मतलब होता है हम किसी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं, बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोला गया है अल्यूड। अगला हमारा शब्द है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा डरावनी हो, बहुत ज्यादा भयभीत करने वाली हो, खूंखार होना, भयंकर होना, आक्रमणकारी, दैट इज कॉल्ड फियर्स। अगला हमारा शब्द है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है समय समय पर हमारा जो विरोधी है, हमारा जो शत्रु है, उसको दुर्बल करने का, उसको कमजोर करने के प्रयास करते रहना, आक्रमण करने के द्वारा या फिर समस्याएं खड़ी कर देना उसके रास्ते में, जिससे उसकी शक्ति क्षीण होती रहे या हमारा शत्रु कमजोर होता रहे, उसे बोला जाता है एट्रिशन। अगला हमारा शब्द है बॉग डाउन। बॉग डाउन का मतलब होता है दलदल में फंस जाना, उसे बोला जाता है बॉग डाउन। एडिटोरियल में इसका यूज किया गया था, किसी भी समस्या में फंसना, मतलब जो जहां से हम प्रोग्रेस ना कर पाए, प्रगति करने में असमर्थ होना, उसे बोला गया है बॉग डाउन। अगला हमारा शब्द है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह का कोई ठहराव होना, समाप्ति, विराम की स्थिति, ठहराव की स्थिति, या छोड़ देना किसी चीज को, उसे बोला गया है सेसेशन। अगला हमारा शब्द है एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब होता है किसी दूसरे देश के भाग को जबरदस्ती अपनी देश की सीमा में मिला लेना, हड़प करना, उसको बोला जाता है एनेक्स्ड। तो ये नेक्स्ट वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई तो आपको रिवाइज हुई होंगी फटाफट से चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।